ये मनाजिर हैं भारत के शहर बेंगलुरु के, और ये मुजाहिरीन मुसलमान खातून बिल्किस बानो की इज्तमाई आबरूरेज़ी और इनके ख़ानदान के अफराद के कत्ल में मुलव्वस हिंदू इंतहा पसंदों की रिहाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहरे में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के चेयर आकार पटेल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर धावा बोल दिया है, लेकिन अब भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। हमारे यहाँ भारत में जो पार्टी ने कब्जा किया है सरकार पर, वो एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक आइडियोलॉजी है, जिसको वो हिंदुत्व का नाम देती है। इसका मतलब ये है कि हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब पे धावा बोला जाएगा, और वो बोल रही है धावा। 2014 के बाद बहुत से ऐसे कानून आए हैं जो माइनॉरिटीज को और खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इतने लोग इकट्ठा हुए हैं बिल्किस बानो के लिए, और उनको ये बिल्कुल ही पता चलना चाहिए कि इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। बिल्किस बानो केस में रिहा किए गए मुजरिमों के हक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जानिब से दिए गए बयानात पर मुजाहिरीन ने अफसोस का इजहार किया। बीजेपी एमएलए का एक स्टेटमेंट आया था कि ये ब्राह्मण है, संस्कारी है। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर से संस्कारी हो तो क्या तुम्हें एक टिकट मिल जाती है औरतों का रेप करने के लिए? ये इतने शर्मनाक स्टेटमेंट है जो बीजेपी के एमएलए ने पास किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी घटिया है, इनकी सोच कितनी घटिया है। पहले तो ये है इनजस्टिस डन टू बिल्किस बानो, और जो ऐसे कार्यकर्ता बाहर आकर खुले आम ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं, इट इज हॉरिबल टू विटनेस समथिंग लाइक दिस। जो हादसा बिल्किस बानो के साथ हुआ है, इट इज गट रेंचिंग फॉर एवरी वुमन आउट हियर टू विटनेस। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी बिल्किस बानो के हक में और भारत की हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहिरों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया कि मुसलमानों के खिलाफ घिनौने जराइम में मुलव्वस हिंदू इंतहा पसंदों को भारतीय जनता पार्टी हीरो बनाकर पेश कर रही है, क्योंकि उन्होंने जराइम मुसलमानों के खिलाफ किए हैं। क्या बिल्किस मुस्लिम महिला है, इसलिए उसके बलात्कारी सिर्फ छूटे नहीं, छूटने के बाद उनको विश्व हिंदू परिषद ने माला पहनाया, लड्डू खिलाया, हीरोज वेलकम दिया। तो भाई ये साफ साफ बता दें कि जो जुर्म उन्होंने किया उसका प्रायश्चित उन्होंने नहीं किया है, उसकी सजा भी पूरी नहीं काटी है। प्रायश्चित उल्टा उनको हीरो उसी सजा को करने के लिए उनको ये दिया जा रहा है, गारलैंड पहनाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने मुस्लिम महिला का बलात्कार किया, इसलिए उनको ये किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम से भारतीय मुसलमानों, दीगर अक़लियतों और ख़वातीन को दिया जाने वाला पैगाम इंतहाई तशवीशनाक है। ये क्या मैसेज भेजता है इस देश की महिलाओं को? और मुझे लगता है कि जो पूरा औरतें हैं इस देश में, महिलाएं हैं, मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, पर मैं ये कहूँगी कि ये मामला केवल उनका नहीं है। जो भी सही सोच रखने वाले लोग हैं वो इस डिसीजन से दहल गए हैं, और बहुत गुस्सा भी है, और लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, और सब फोरम में लोग बोल रहे हैं यही बात कि ये किसी सभ्य समाज में कतई भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ खड़े हैं, इस रिमिशन को तुरंत कैंसिल करना ही हो। भारतीय सिविल सोसाइटी अरकान ने इस अमर पर गहरे दुख का इजहार किया कि इस तरह के शर्मनाक जराइम में मुलव्वस हिंदू इंतहा पसंदों का हिंदुत्व के पैरोकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया जा रहा है। जिस तरह उनके स्वागत किया गया, गले में मालाएं डाली गई, मिठाइयाँ खिलाई गई, ये बहुत ही शर्म की बात है। और हम लगातार ये देख रहे हैं 2014 से, चाहे वो कठुआ का इंसिडेंट हो, चाहे वो हाथरस का हो, बुलंदशहर का हो, कि जो लोग इस तरह के जघन्य अपराध कर रहे हैं उनका फेलिसिटेशन हो। ये बहुत ही शर्म की बात है इस मुल्क की। हिंदू इंतहा पसंदों के इंसानियत सोच मजालिम के खिलाफ भारत के तूलों अर्ज से उठती हुई आवाज़ें इस हकीकत को आयां कर रही हैं कि अब भारत में बाशऊर लोग हिंदुत्व के पुजारियों के झांसे में नहीं आएंगे, और मोदी को अपने शर्मनाक करतूतों का जवाब बहुत जल्द देना होगा।